हेलो जी, राम राम जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्लॉग डायरीज में। तो सुबह सुबह का टाइम है, सुबह के 4:30 बजे के उठ गए हैं हम, और अब तो हो गई है सुबह। तो हमने इधर नमक बना रहे हैं हम, और ये अलसी हमने भून ली है सुबह सुबह ही, और अब इसको पीस रहे हैं। पीसने में अभी टाइम लग रहा है क्योंकि सिलबट्टे पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और सिलबट्टे का नमक बहुत टेस्टी होता है तो मिक्सी भी उसमें नहीं पीसूँगी मैं सिलबट्टे पर पीस रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है नमक। तो अलसी का नमक, जब सब्ज़ी ना हो तो इसके साथ रोटी बहुत टेस्टी होती है खाने में, और इसके परांठे वगैरह भी बन सकते हैं। तो ये है अलसी के दाने, जिनको भून लिया है मैंने थोड़ा थोड़ा। भूनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसको, और पीसने में भी टाइम लगता है। इतनी सी मैंने पीस ली है, ये देखिए। ये ज़्यादा मैंने इसलिए पीसी है ताकि कभी कभी इसके परांठे भी बना सकूं। और इनको पीस रही हूँ मैं। इसमें नमक और मिर्ची डाला है सिर्फ, बाकी और कुछ नहीं डाला मैंने। कद्दू नहीं मिले नहीं। तो ये देखिए अपने खेत के खीरे, इस वर्ष के फर्स्ट और लास्ट खीरे ये। तो नमक पीसने को मेरे को सुबह सुबह बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, और इसको बहुत बारीक पीसना पड़ता है। अगर इसको जैसे ही भुना जाता है जल्दी जल्दी में पीसना पड़ता है, अगर लेट हो जाए तो फिर ये पीस नहीं पाती है। लो जी, अलसी का नमक हो गया है तैयार पीस करके। तो आ जाइए मेहमान, अलसी के नमक के साथ खाएंगे रोटी, साथ में ऊपर से घी। आहा हा हा हा, बड़ा मज़ा आता है। और घर के अमरूद पक चुके हैं, अमरूद भी मिल जाएंगे खाने के लिए, और नमक के साथ मिलेगी रोटी। तो ये देखिए, ये मैंने खाने के लिए किचन के लिए रख दिया है, और इसको रख दूंगी मैं कहीं साइड। किचन में रखूंगी तो बच्चे एकदम से ख़त्म कर देते हैं इसको। ये जो एक डब्बू रखा मैंने, इसको बच्चे 5-7 दिन में ख़त्म कर देंगे, देखना। देखो, बहुत ज़्यादा खाते हैं इसको। तो ये देखिए चल पड़े हैं छलट्टे थाने। ये देखो, ये है छलट्टे, इधर रखेंगे, इधर रखने। तो इस तरह रखे जाते हैं पेड़ पर ये छलट्टे। तो इनको इस तरह से खड़े खड़े रखना पड़ता है। अगर इसमें पानी वगैरह चला गया ना तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है, पेड़ पर ही सड़ जाते हैं। तो इसलिए इनको अच्छी तरह से रखना पड़ता है। तो मैंने भी बोला कि चलो इनको रख लेते हैं, क्योंकि फिर दिन को कोई नीचे से देने वाला नहीं होता है और ऊपर रखने वाला भी नहीं होता है। तो सुबह सुबह ही हम इनको लगा लेते हैं पेड़ पे। और इस तरह से आजकल सबके पड़ी हुई है मार धाड़ जिसे बोलते हैं काम की, तो वही पड़ी हुई है सबको। चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, सबको काम 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 ही पड़ा हुआ है। अशौच का काम बोलते हैं इसे। तो ये गांव का काम है, पहाड़ों का काम। तो इसके बाद लगेगा हमारे घास काटने का, जो खेतों ये मक्की निकाली, इसमें जो लोहा होता है, हम बोलते हैं लोहा, कुछ बोलते हैं दोड़ा, तो वो भी करना पड़ेगा। क्योंकि इसके बाद जो ये बासला घास होता है, बहुत गंदा घास, ये बहुत जल्दी बढ़ता है। जैसे ही मक्की काटते हैं तो ये बहुत जल्दी ग्रो करता है, तो बहुत जल्दी बढ़ेगा। तो अब इसको भी काटना पड़ेगा, और काफ़ी टाइम लगता है इसको काटने के लिए भी। फिर बिजाएंगे, खेत को जोतेंगे और गेहूँ वगैरह बिजाएंगे उसके बाद। तो ऐसा काम रहता है वही पहाड़ों में। छलट्टे का जो पेड़ लगाना होता है ये बहुत बुरा होता है, और इसमें पूरी ताकत लग जाती है और थक जाते हैं। बहुत बुरा होता है ये लगाना। तो ये देखिए ख़त्म कर दिया है। अब जो है मक्की का काम ख़त्म हो गया है, और
लोहे का काम चल पड़ेगा। लोहा बोलते हैं हम, ये जो घास है इसमें उगी हुई, इसको काटना है और फिर बिजाने के लिए साफ़ करना है बिल्कुल खेत। इसको बोलते हैं हम लोहा, कुछ लोग बोलते हैं दोड़ा, कुछ और बोलते हैं अलग अलग अपनी भाषा में। तो लो जी, खाना तैयार है, हम खा रहे हैं खाना और अभी हमें जाना है अपनी ड्यूटी पे। तो सुबह का सारा काम ख़त्म करके अब लगा है खाने के लिए टाइम। गाय का काम भी हो गया। तो ये है खीरा, ये है मिर्ची, सलाद की मिर्ची है, ये देखो इतनी बड़ी बड़ी, और आलू की सब्ज़ी, भात, और जो सुबह पीसा था मैंने अलसी का नमक, और साथ में है गंगेरी की सब्ज़ी। तो लो जी, हो गए हम तैयार सब सेंटर जाने के लिए। धूप बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है। आजकल का धूप ना बहुत तेज़ लगता है, क्योंकि धूप सहने की आदत नहीं रही है ना। पूरी बरसात में बारिश रही और धूप कभी देखा ही नहीं। तो अब जो है धूप थोड़ा सा भी लगता है ना, बहुत तेज का लगता है। ऐसे हालात हो गए हैं। तो ये था मेरा मॉर्निंग ब्लॉग, और आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट करना। अगर मेरी वीडियो पर नए विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ज़रूर।